हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग कर रहे हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी वर्सेस आपके पर्सन में, क्या स्थितियां हैं उनके बीच। यहाँ थर्ड पार्टी एक पर्सन है जिनके भी जीवन में उनके लिए ये रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजनेट करिएगा वही लीजिएगा और जो ना करेगा उसको ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे। हर बात हर किसी के लिए हो ये संभव ही नहीं है। देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ भरसक प्रयास कर रहे हैं बैलेंस बनाने का, उनको साथ लेकर चलने का और इमोशनली इन्वेस्टमेंट करने का, पर इनको थर्ड पार्टी एक ऐसे इंसान के रूप में देखती है जिसमें मैच्योरिटी नहीं है। और देखती ही होंगी जो व्यक्ति बिन पैंदे का लोटा हो, ठीक है, किसी को भी छोड़ के किसी को भी अपना लेता हो, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, भले अपना ले चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी यादें। मुझे इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाने के लिए व्यक्ति भरसक प्रयास कर रहे हैं, परंतु इनका जो नेचर है दूसरों को डोमिनेट करने वाला, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और थर्ड पार्टी इनको अच्छी तरह से समझ गई हैं कि इनका नेचर इस तरह का है, इसीलिए पास्ट में इनका आपसे भी रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने डाल तो दिया है, पर आपके पर्सन समाज में येन केन प्रकारण यदा कदा और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी गॉसिप का शिकार होते हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनके ज़िंदगी में जो भी कचरा मचा हुआ है, जो भी बोझ है, इस व्यक्ति का खुद का लादा हुआ है। अच्छा खासा जीवन इसने अपने हाथों से बर्बाद किया है और अपना बोझा अब ये उठा रहा है। ये थर्ड पार्टी में आपके रहते हुए अगर गए हैं तो इनको वहाँ पर चैन नहीं है। इधर आप इनको आने नहीं देते, उधर थर्ड पार्टी इनको टॉर्चर करती है। टॉर्चर मतलब बातें सुनाना, डिमांड्स करना, कभी सुख से ना जीने देना ना खुद जीना, इस तरह की बात है। ऐसी स्थितियों में इस व्यक्ति को आपका वो नेचर याद आता है। अगर आप इनसे कहीं पब्लिक प्लेस पे मिले थे, कॉलेज में मिले थे, तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए सूटेबल पार्टनर हैं। सबको नोट शेयर करना, सबको लेकर चलना, इस तरह का। तो अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ बनते तो बहुत बढ़िया होता, पर इन्होंने गलत चॉइस करी। और अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको वो सब याद आता है जो आपने इनके परिवार के लिए किया, ठीक है। जितना भी त्याग परित्याग किया आपने, सब इनको याद है। और अब ये रो रहे हैं, ठीक है, पुकार रहे हैं आपको बिलख बिलख कर कि प्लीज़ लौट आओ। लेकिन आपका दिल पसीजेगा नहीं। कारण मैं आपको बताती हूँ। कारण यहाँ पे ये है कि आपका जो सबसे नीड वाला समय था, जब एक बच्चे को लेके आप टांग टांग के वर्क पर गए हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, अपने बच्चे को छोड़ के निकल लिया आपके पास से। और फीमेल हैं अगर आप, तो बहुत तकलीफ़ें हुई हैं आपको। तो ये वक्त आपका गुजर गया। और जब आपने इनसे सहायता भी मांगी थी पर इन्होंने नहीं दी, उस टाइम ये थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, ठीक है। तो आज इनको थर्ड पार्टी में जाकर ये एहसास हो गया है कि आपने अपने को चूज़ कर लिया है और इनसे कह दिया है कि आपकी थर्ड पार्टी आपको मुबारक।
एक कार्ड और निकालती हूँ। आपके पर्सन बहुत विश्वास के साथ इस थर्ड पर्सन के साथ जुड़े थे और इनको बहुत विश्वास था इस थर्ड पार्टी पर, अंधा विश्वास। उसकी थर्ड पार्टी ने धज्जियाँ उड़ाई हैं, ठीक है। और आज ये व्यक्ति सिर पकड़ कर बैठा हुआ है कि यार मैंने ये कहाँ पे शादी कर ली, कहाँ कमिटमेंट कर लिया, कहाँ रिलेशनशिप में आ गया। सब अच्छे खासे लोग थे मेरे जीवन में। इनके जीवन में इनकी माँ, आप और आपके 2 बच्चे ये हो सकते हैं जिनको खो देने का इनको दुख है। और अगर इनकी ये माँ नहीं थी तो कोई एक पर्सन और था। बच्चे आपके एक्स और एक पर्सन कोई और, ये सभी इनसे नाराज़ हुए हैं, खफा हुए हैं इनकी गलतियों के कारण। और आपके पर्सन बहुत टूटे हुए लग रहे हैं, बहुत टूटा है इनका मन। ऐसा लगता है कि इनको कि मेरे साथ थर्ड पार्टी भी गेम खेलती है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी इनके साथ कोई गेम नहीं खेलती। ये थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं आपके पर्सन आपके पास वापस ना चले जाएं और ये जो इनसे बेनिफिट्स हैं थर्ड पार्टी को, ये न छूट जाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी बुरी है। ये इनका, आपके पर्सन का खाने पीने का, सब चीज़ का बराबर ध्यान रखती हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक जो आपसी विश्वास होता है, प्रगाढ़ प्रेम होता है, वो इनके बीच में नहीं है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया है और आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का लगा है ये जानकर कि बिना सोचे समझे ये इस रिश्ते में कूद गए हैं, पर वो फुलफिलमेंट इनको नहीं मिल पा रहा है। वो विश्वास परस्पर इनके नहीं है और दिल में दर्द लेकर ये बैठे हुए हैं कि थोड़ा सोच समझ कर निर्णय करता तो सही रहता, ये सब मैंने गड़बड़ कर दी है, इस तरह की बात है। आपके पर्सन को लगता था कि ऊपर वाले के बनाया हुआ जो रिश्ता है, डिवाइन कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ में, पर ये जो थर्ड पार्टी के टोका टोकी है, पैसे को लेकर जो पकड़ है और जो डिमांड्स हैं, उनको उठाते उठाते ये व्यक्ति बोझिल हो चुका है, थक गया है। और बहुत इन्होंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी समस्या ये है कि अब इस रिश्ते को छोड़कर ये कहीं जा नहीं सकते। या तो उनसे इनके बेबीज़ हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो इनको लगता है कि अब जो कुछ भी है यही निभाना है। और इधर आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अगर आपके दिमाग में इनको माफ़ी देने की बात हो भी तो आपके सर्टन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ मांगे हैं। तो इस बात से इनको लगता है कि आपकी कई बातों को इन्होंने सुना अनसुना किया पास्ट में, पर आपके पास आने के लिए इनको आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा, भले इनके ताकत हो चाहे ना हो। कुछ लोगों के मामले में जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, फिज़िकल एब्यूज़ भी ये सब किया है और आपका और आपके बच्चों का खर्चा भी नहीं उठाया है। जिनके टॉक्सिक एक्स रहे हैं वहाँ बात हो रही है, तो इनको वो खर्च बचा के जब थर्ड पार्टी पर करना पड़ रहा है ना, तो इनको चुभती है वो बात कि ऐसा आप लोगों ने क्या किया था कि आपकी हकदारी ये नहीं दे पाया आपको। इवन एक अच्छे फादर का रोल भी अदा नहीं कर पाई, एक अच्छी मदर का भी रोल अदा नहीं कर पाई। एज ए मदर इनको जो एफर्ट्स डालने चाहिए बच्चों के लिए वो नहीं कर पाई। तो थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते जो है ऊपरी तल पर हैं, जुड़े हुए। आप मेरी जीवन में साथ निभाओ, मैं आपको निभाता हूँ। इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है। रिश्ता संभालने के लिए दोनों कोशिश करते हैं
लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते हैं। पर आपके साथ जो इनको प्रेम की खुशबू आती थी वो यहाँ से नदारत है, ये पक्की बात है। बात ऐसी है ना कि जब अपन कोई वादा करते हैं तो किसी के दिल में आशा जगाते हैं। तो आशा इन्होंने बहुत जगाई आपके दिल में, पूरा कुछ भी नहीं किया, इस तरह की बात है। तो थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है वो इमोशंस और प्यार पर बेस्ड नहीं है। इन लोगों का हार्ट चक्रा ओपन नहीं है। जबरन शादी हो गई है, जबरन जोड़ी बना दी गई है, या जबरन एक दूसरे से सहारे के लिए जिम्मेदारी उठा ली है, और सोसाइटी के नाम पर रिश्ता ये चल रहा है। और सोसाइटी के बियॉन्ड जाकर भी, सोसाइटी नॉर्म्स के बियॉन्ड जाकर भी यहाँ पर रिश्ते की कुछ बातें हो सकती हैं कि अब वहाँ पे कूद गए तो आप छोड़ नहीं सकते उस रिश्ते को। परिस्थितिवश दोनों साथ हैं, दिल में कोई और चाहत ही पनप रही है जो कि आपके प्रति है। अपने किए पर पछतावा तो निश्चित रूप से है, पर पछता कर करेंगे क्या? अब आपके पास लौटकर इनको कुछ मिलेगा कि नहीं, इनको संदेह है। अपने बच्चों को मिस करते हैं, पैसे का नुकसान उठा रहे हैं, सही लोगों से मदद नहीं मिलती, अच्छी सलाह नहीं मिलती इनको। जब ये सब इनको यहाँ नहीं मिलता ना, तब इनके पैरों में छाले पलते हैं, तब इनको पता चलता है कि हाँ यार, दिक्कत तो होती है अकेलेपन में। बोझा अकेले उठाना इतना आसान नहीं है। दूसरे के सिर पे बोझा छोड़ के आना बहुत आसान है, और खुद वो बोझा उठाना बहुत कठिन है। तो जब मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा तो सामने वाले पे क्या बीती होगी, एहसास तो हो रहा है इस व्यक्ति को। यहाँ पर मैं इनकी भावनाएं आपके लिए क्या है ये मैं निकालना चाहूँगी। यू वर राइट, तुम सही थे। हो सकता है आपने इनको थर्ड पार्टी को लेकर या किसी बात को लेकर कुछ कहा था और ये कह रहे वो बात सही है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने कुछ तीखी तीखी बातें कही थी इनसे जो इनको ट्रिगर करती हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या दूसरों की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगे? ड्रामा, बहुत ड्रामा हुआ है आपके बीच में, या इनकी ज़िंदगी में ड्रामा चल रहा है वर्तमान में। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये कह रहे हैं कि मेरे क्या हस्ती बची है तुम्हारे बिना, मुझे यही नहीं पता। आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता या नहीं रख सका, इस चीज़ का इनको बहुत गम है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरह का मैंने तुम्हारे साथ एब्यूजिव बिहेवियर किया, जिस तरह का बर्ताव किया, वो सब गलत था। तो पछतावा है, माफ़ी मांगने की इच्छा है, पर आपकी तरफ से ये पूरी तरह से कट ऑफ है, ऐसी बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो इनका नेचर है, तेज तर्राट, डोमिनेटिंग, वो आज भी है। इसीलिए ये सब फीलिंग आने के बाद भी ये मुख से एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। रीडिंग कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।